और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता के लिए जारी संघर्ष के बीच ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे कश्मीर पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि तालिबानी आतंकी और अफगान सेना एक दूसरे के आमने सामने है। और अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो अफगानिस्तान के इस हालात का असर कश्मीर पर भी पड़ सकता है, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये समझने के लिए इन बातों पर गौर करना चाहिए। हाल ही में पाकिस्तान से फरार एक तालिबान के आतंकी ने खुलासा किया है, इसका नाम है कमांडर एहसान, और इसने जो खुलासे किए हैं चौंकाने वाले हैं। आईएसआई ने कश्मीर में हमले के लिए तालिबान की मदद मांगी थी, ये इस आतंकी का खुलासा है। अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें जमाने की वजह से पाकिस्तान में उसकी पनाहगाह है, ये अमेरिकी सांसद की तरफ से अप्रैल 2021 में कहा गया। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की मदद की, ये भी अमेरिकी सांसद ने बताया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने अफगानी आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिश की। सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी अगस्त 2019 में, और 2011 में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफगान आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क से रिश्ते अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने ये बात सामने रखी थी। तो आपको बता दिया हमने कि किस तरीके से ये तार जुड़ते हैं। यानी पिछले 10 साल से पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ की चर्चा है। अगर तालिबान काबुल पर कब्जा करता है तो रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए कर सकता है। कश्मीर और अफगानिस्तान में शांति के बीच में अवश्य ही एक तार तो जरूर है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में या कश्मीर में हो, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो संबंध है, वो सीधा ही पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई से जुड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब अफगानिस्तान में थोड़ा एक्टिविटीज कम होती है तो पाकिस्तान उन टेररिस्ट को कश्मीर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि पाकिस्तान के तालिबान से सांठगांठ के पीछे पूरी प्लानिंग क्या है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अफगानी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग का मकसद आतंकियों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराना है। ये आतंकी दिल्ली में हमले के अलावा सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। साथ ही आतंकी स्कूल, सरकारी इमारतों पर भी हमले की फिराक में है। तालिबानी आतंकियों के कश्मीर में घुसपैठ करने के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि फिलहाल अफगानिस्तान में सत्ता की जंग छिड़ी है। इस जंग में एक तरफ है अफगान सेना तो दूसरी तरफ है तालिबानी आतंकी, जिसे अफगान सेना हवाई हमले के जरिए चुन चुनकर खत्म करने की कोशिश में है। महज 30 मिनट में करीब 50 दहशतगर्दों का खात्मा। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के सबसे बड़े एक्शन का सबूत है। अफगानिस्तान के कोंडुज इलाके में किए गए इस एयर स्ट्राइक में 50 तालिबानी आतंकियों के साथ ही उनके कई ट्रेनिंग कैंप का भी सफाया हो गया। हालांकि तालिबान अफगानिस्तान के करीब 50 जिलों पर कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान एयरफोर्स का कहना है कि उनके एयर स्ट्राइक में तालिबान के कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए और तालिबान आतंकियों की रीढ़ टूट चुकी। इससे पहले पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक साथ 130 तालिबानी आतंकियों ने सरेंडर कर दिया था, जिसे अफगानिस्तान सरकार की सख्ती का नतीजा माना जा रहा है, जिसके सामने तालिबानी आतंकियों की हिम्मत जवाब दे गई। आत्मसमर्पण के दौरान आतंकियों के पास 85 AK-47 बंदूकें, 5 PK बंदूकें, रॉकेट से फायर करने वाले ग्रेनेड लॉन्चर और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। इस बीच तालिबानी आतंकियों का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने अफगानिस्तान सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस वीडियो में हथियारों का विशाल जखीरा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि तालिबान आतंकियों की तैयारी अफगानिस्तान सेना पर नई सिरे से हमले की। आशंका जताई जा रही कि तालिबानी आतंकवादी अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद अफगानी सेना एक बार फिर तालिबान के निशाने पर आ सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सितंबर तक 4000 यूएस फोर्स के जवानों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। हालांकि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट घानी फिलहाल अमेरिका दौरे पर, और माना जा रहा है कि इस दौरे में वो अमेरिकी सैनिकों की वापसी से जुड़ा मुद्दा भी उठा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने से तालिबानी आतंकियों की हिम्मत बढ़ जाएगी और काबुल पर कब्जे का खतरा भी बढ़ सकता है, जो कि काबुल के साथ साथ कश्मीर के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जानकारों का मानना है कि काबुल में फैली आतंकी आंच कश्मीर तक भी पहुंच सकती है। तालिबानी आतंकी पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। लश्कर तोबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी तालिबान के साथ मिलके अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं अमेरिकन फौज और नाटो के अगेंस्ट। तो वो भी है एक प्रकार, अगर तालिबान का रूल आ जाता है और कुछ भी अफगानिस्तान के अंदर
अनवांटेड होता है, तो ऐसा लगता है कि ये 3 से 4 हजार आतंकवादी जो हैं ये अफगानिस्तान से दोबारा JNK की तरफ आ सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सेना के सेफ हाउस से फरार हुए तालिबान के पूर्व कमांडर एहसानुल्लाह एहसान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की तरह कश्मीर में भारत के खिलाफ लड़ने की अपील की थी, जिसके एवज में तालिबान को अफगान सेना और नाटो से जंग में मदद की पेशकश रखी गई थी। इन खुलासों से जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के मंसूबे ठीक नहीं है और लंबे अरसे से भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बाद उनकी कोशिश कश्मीर में तालिबान की घुसपैठ कराने की। अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर में आतंक का जहर घोलने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कश्मीर की शांति के लिए जरूरी है कि तालिबान पर अफगानिस्तान में ही काबू कर लिया जाए और इसी तरह हमले जारी रखते हुए तालिबानी आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर में तालिबानी आतंकियों की घुसपैठ कराने का प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना POK में पहले से मौजूद आतंकियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई आतंकी साजिश का ताना बाना बुन रही है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि घाटी में करीब 200 आतंकी एक्टिव हैं, जिनमें से करीब 90 से 100 आतंकी पाकिस्तानी। कश्मीर पर पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा, पाक सेना और आतंकी गुटों का नया दोस्ताना। पाकिस्तान की सेना और सीमा पार मौजूद दहशतगर्दों ने ईद के बाद कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी तैयारी की है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना पिछले कई दिनों से इस नापाक मिशन के लिए सीमा के सटे इलाकों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद जम्मू कश्मीर में नए सिरे से अशांति फैलाना है। इस खास ट्रेनिंग को तस्खीर जबल का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है पहाड़ पर कब्जा करना। इसमें गुरिल्ला अटैक और हथियार चलाने की ट्रेनिंग शामिल है। पाकिस्तानी सेना ने रावलकोट में तोली पीर के इलाकों में ये ट्रेनिंग की है, क्योंकि ये इलाका घुसपैठियों का पुराना रास्ता माना जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।